तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकेंड लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट अप्लाइड। सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के, और वहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया F=ma। अब हमारे पास थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम एक्शन क्रिएट करेंगे उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन जरूर जनरेट होगा, उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया, व्हेन ए बॉय एक्सर्ट ए फोर्स ऑन वॉल, द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉय। अगर हम अपने सिर को दीवार में मारते हैं तो जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ आता है, इसका मतलब कुछ एक्शंस वॉल भी क्रिएट कर रही है, रिएक्शन क्रिएट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। जितना हम फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट करेगा किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स, उसके जस्ट अपोजिट दूसरी बॉडी वापस दोबारा उसे उतना ही फोर्स वापस करेगी। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। जब हमारा एक पैर आगे की तरफ बढ़ता है तो पीछे वाला पैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होता है, तो इसका मतलब है जब फर्स्ट फोर्स फॉरवर्ड होगी तो हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी। इसका मतलब जो एक्शन हुआ, बॉडी आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, वो रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्ट बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल है व्हाई द गन रिकॉइल्स। ठीक है, गन कैसे रिकॉइल्स होती है। ठीक है, एक ये एग्जांपल है, ये भी हम समझ लेते हैं। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, जब बुलेट फायर्ड होती है किसी गन के लिए, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। जितनी तेज़ी के साथ बुलेट आगे की तरफ निकलती है उतनी तेज़ी के साथ ही पीछे की तरफ भी झटका आता है। ठीक है, क्योंकि बट ड्यू टू द हाई मास ऑफ द गन इट मूव्स ओनली ए लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड। इसलिए पीछे की तरफ ज़्यादा मास होने की वजह से पीछे की तरफ थोड़ा कम लगता है महसूस हमें। ठीक है, बुलेट बहुत तेज़ी से चली जाती है, तो इसको रिकॉयल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, गन की रिकॉयल वेलोसिटी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, द फ्लाइंग ऑफ एयर जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स। एक बैलून के अंदर हवा भर दो तो बैलून को छोड़ दो, बैलून एकदम ऊपर की तरफ उड़ता हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एक्शन था उसके अपोजिट उसने रिएक्शन दिया और तेज़ी से बैलून जो है वो ऊपर की तरफ पुशअप हुआ। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल है, रॉकेट रिपल्शन का एग्जाम्पल है। रॉकेट जितना बर्न होता है ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हम कल एक बॉट के एग्जाम्पल से दोबारा क्लियर करेंगे। 2 टॉपिक रह गए चैप्टर में, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक है, वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, चैप्टर ये भी आपका फिनिश हो जाएगा। ओके।